हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और न्यूज ये है कि रिसेंटली भारत में सभी पार्टियों की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में इस बात पर डिस्कशन किया गया कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसमें क्या चीन और पाकिस्तान का हाथ है। क्या विदेशी ताकतों ने ये पूरा चक्रव्यूह रचा? क्या वहां की पॉलिटिकल पार्टीज विदेशी ताकतों की मदद ले रही हैं? क्योंकि हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर है उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि इस पॉइंट को हम डिनाई नहीं कर सकते कि तख्ता पलट में विदेशी हाथ नहीं होगा। बहुत ही बुरी सिचुएशन इस टाइम बांग्लादेश में हो चुकी है। वहां की पार्लियामेंट को डिसोल्व कर दिया गया और एक बात, वहां पर जो माइनॉरिटी है ना, उन पर बांग्लादेशी अटैक कर रहे हैं। बांग्लादेश में बहुत सारे लोग हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं कि जो इस्लामिक कट्टरपंथी है वो हिंदू कम्युनिटी को निशाना बना रहे हैं। उन्हें लूटा जा रहा है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। बांग्लादेश में जो हिंदू मंदिर है उन्हें जलाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि सेम पाकिस्तान जैसी सिचुएशन बांग्लादेश में बन चुकी है। और कल के वीडियो में भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि इस्लामिक कट्टरपंथी अब किस तरह सिर उठाएंगे। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। अभी जो सभी पार्टीज की मीटिंग हुई जिसे हम सर्वदलीय बैठक कहते हैं, उसमें कौन कौन सी बातें सामने आई, साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बांग्लादेश के तख्ता पलट में चीन और पाकिस्तान का हाथ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैप देखते हैं। ये है हमारी प्यारी सी कंट्री और ये है बांग्लादेश। कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, इसको लेकर भारत में सिक्योरिटी पर हाई लेवल कैबिनेट कमेटी की मीटिंग रखी गई और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी गई, पूरी इंफॉर्मेशन दी गई कि बांग्लादेश में करंट की क्या सिचुएशन है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, भारत के हितों को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सभी बातें प्रधानमंत्री को बताई गई। फ्रेंड्स, भारत में जो सिक्योरिटी पर कैबिनेट कमेटी होती है उसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के ऊपर जो कैबिनेट कमेटी होती है उसके चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दिन इसके बाद सभी दलों की मीटिंग बुलाई गई और बांग्लादेश में जो सिचुएशन बनी हुई है उस पर बाकायदा बातचीत की गई। विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि हम भारत की विदेश नीति के पूर्ण समर्थन में हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन हमारे विदेश मंत्री ने ट्वीट करके दी। क्या संसद में सर्वदलीय बैठक में बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, जानकारी दी गई। सर्वसम्मति से मिले समर्थन और समझ की हम सराहना करते हैं, ये हमारे विदेश मंत्री का कहना है। ओके, देखिए क्या होता है जब भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि भारत के राष्ट्रीय हित खतरे में है या फिर भारत पर किसी बाहरी चीज के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये जरूरी हो जाता है कि सभी लीडर, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है उसे सपोर्ट करें। सरकार भी बकायदा दूसरे दलों के नेताओं से बातचीत करती है और कलेक्टिवली सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। इस टाइम इंडिया में यही हो रहा है। हमारे विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यकों की संपत्तियों और घरों को निशाना बनाया। देश में 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक हैं और अब तक 8,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक वापस आ चुके हैं। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी बताया कि भारत सरकार भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और वहां का हाई कमीशन लगातार काम कर रहा है। देखिए क्या होता है, जब भी चरमपंथियों के लिए अनुकूल माहौल बन जाता है ना, तो वो लोग जो मन में आए वही करते हैं। उनका सबसे पहला निशाना अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। चाहे आप पाकिस्तान देख लीजिए, चाहे आप मालदीव देख लीजिए, चाहे आप कनाडा देख सकते हैं, आप ब्रिटेन देख सकते हैं और अभी आप बांग्लादेश देखिए, सभी जगह ऐसा होता है। और आप पड़ोसी देशों को देखोगे ना, जहां पर हिंदू कम्युनिटी अल्पसंख्यक है, वहां पर उनके साथ क्या होता है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिलहाल बांग्लादेश को ले लीजिए, हिंदू कम्युनिटी के साथ जिस तरह से बर्बरता की जा रही है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उनके घरों को लूटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं के साथ गंदी हरकतें की जा रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये इस्लामिक कट्टरपंथी जानवर बन चुके हैं और इन जानवरों को वहां के पॉलिटिकल लीडर पहले भी सपोर्ट करते थे और अब भी सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, हमारे जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उन्होंने भी गवर्नमेंट से ये सवाल किया कि बांग्लादेश में जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें क्या पाकिस्तान और चीन का हाथ है? क्या विदेशी ताकतों की वजह से ऐसा हो रहा है? गवर्नमेंट की ओर से कहा गया कि हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो भी हुआ उसमें कई राजनीतिक खिलाड़ी हो सकते हैं जिनकी भूमिका हो सकती है, लेकिन इसके अलावा इस समय स्थिति के बारे में जानना
वास्तव में मुश्किल है। मतलब सरकार का भी मानना है कि हाँ ऐसा है, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। इसके चलते इस बारे में अभी जानना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने इस इश्यू को भी डिस्कस किया था कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद वहां पर क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। और अगर आप उसे लिंक कर पा रहे होंगे तो हमने वहां की बीएनपी पार्टी के बारे में बात की थी कि बांग्लादेश की जो नेशनलिस्ट पार्टी है उसके रिश्ते चीन और पाकिस्तान से कितने गहरे हैं। हमने इस बारे में बात की थी कि किस तरह बीएनपी के टाइम इस्लामिक कट्टरपंथी ग्रुप्स हैं वो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे, और शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर थी तब जाकर उन पर काबू पाया जा रहा था। लेकिन अब ये लोग फिर से सिर उठा रहे हैं। लेकिन क्या सच में चीन और पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिलेशन आप देखोगे तो बहुत अच्छे लेवल पर है। और अगर हम कुछ बायलेटरल डिस्प्यूट को अलग रख दें तो हमारे रिलेशन बांग्लादेश के साथ काफी अच्छे हैं। और अच्छे रिश्तों का मतलब है कि उस क्षेत्र में स्थिरता बनी रह सकती है। कोई अगर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो दोनों पक्ष खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम पाकिस्तान के एंगल को समझते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मुस्लिम बहुसंख्यक कंट्रीज हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश से पहले बना था क्योंकि बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था। अब दिक्कत यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। चाहे आप इकोनॉमी की बात कर लीजिए या फिर किसी और चीज की, बांग्लादेश के भारत के साथ साथ दूसरे देशों से भी अच्छे रिश्ते हैं। पाकिस्तान जैसी भिखारी वाली सिचुएशन बांग्लादेश की नहीं है, और यही जलन पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि बांग्लादेश आगे बढ़े, जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसी तरह चीन का एंगल समझते हैं। चीन का सिस्टम ऐसा है कि वो नहीं चाहता कि साउथ एशिया वाले रीजन में उसके अलावा कोई और आगे बढ़े। यहाँ पर बात हम भारत की कर रहे हैं, और चीन सही मायने में कहें तो इसके लिए वो भारत के सभी पड़ोसी देशों को आर्थिक गुलाम बना रहा है। कैसे बना रहा है, हम ऐसा कई वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कभी तख्ता पलट करवाता है, कभी कर्ज के जाल में फंसाता है, कभी दो देशों के बीच जो प्रोजेक्ट होते हैं उन्हें छीनने की कोशिश करता है, कभी रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर छोटे देशों को भारत के खिलाफ भड़काता है, भारत से लड़वाता है। और शेख हसीना जो थी ना, वो बैलेंस करके चलती थी, भारत के हितों को ध्यान में रखकर चलती थी। शेख हसीना जब तक थी, भारत ने उत्तर पूर्वी राज्यों में कनेक्टिविटी काफी बेहतर की है। लेकिन ये सब बातें किसी भी दुश्मन देश को पसंद नहीं आती। और बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे एक रीजन रहा होगा कि चीन और पाकिस्तान वहां पर अपनी कठपुतली बिठाएं ताकि अपने नापाक मंसूबों को कामयाब कर सके। हमारे विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि शेख हसीना अभी सदमे में है और सरकार उन्हें भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने से पहले ठीक होने का समय दे रही है। मतलब जो शेख हसीना है वो मानसिक तौर पर अभी ठीक नहीं है, उनको काफी बड़ा झटका लगा है। गवर्नमेंट अभी उन्हें टाइम दे रही है कि आप अपना पूरा टाइम लीजिए, आप ठीक हो जाइए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर को लेकर, स्पेशली इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को देखते हुए क्या कदम फ्यूचर में उठाए जा सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।